Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Very good afternoon. So, students, how are you all? Fine, sir. Fine, sir. एग्जाम कैसा Fine, रहा? sir. एग्जाम एग्जाम कैसा था बच्चे? अच्छा था सर। सर अच्छा था। तो ठीक था। सर अच्छा था। दिया था कि नहीं? दिया था सर। कोई दिया था सर। कोई ऐसी चीज जो हमने फिर ना दिया की हो, था। कोई क्वेश्चन जो आपको ना आता हो? नो सर। नो, कोई भी नहीं आता था। सर सारे आते थे। चलो, हम चैप्टर कर रहे थे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, याद है ना? यस सर। ये आपको पीपीटी Yes, विजिबल sir. है अभी? यस सर। So, Yes. let's start. So we were doing with force and Newton's laws of motion. तो उसमें हमने फर्स्ट न्यूटन का लॉ पढ़ा था कि कोई भी पार्टिकल अपनी मर्जी से अपनी पोजीशन को, अपने सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकता। कब तक नहीं कर सकता? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। जैसे ही हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल अपनी पोजीशन से मूव कर जाएगा, जिसको हमने नाम दिया था इनर्शिया। याद है ना? Inertia is inability of a particle to change its position unless or until an external force apply on it. और दूसरी इसकी जो सबसे इजी डेफिनेशन है न्यूटन्स लॉ की, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। An object at rest will stay at rest. An object in motion will stay in motion unless acted upon by an unbalanced force. मतलब जब तक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती, तब तक वो अपने पोजीशन को, चाहे वो रेस्ट की है, मोशन की है या किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की है, वो चेंज नहीं करेगा। तो ये थी हमारे पास फर्स्ट लॉ। देखिए, इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स वेलोसिटी एंड अदर। Example भी दी है, these pumpkin will not move unless acted by an unbalanced. Next is, this is another example also. ये देखिए, अब ये व्हीकल मूव कर रहा है और उस पर्सन ने सीट बेल्ट नहीं पहनी। उस पर्सन ने सीट बेल्ट नहीं है उसके पास, तो जैसे ही वो बॉल को स्ट्राइक करता है तो इनर्शिया की वजह से उसकी बॉडी जो है वो मोशन में रहती है और वो जंप करके दूसरी तरफ चला जाता है। This is also the impact of Newton's postulate. इसे आप नोट कर लीजिए। Because of inertia, object resist change in their motion.
नोट करिए इस पॉइंट को। The next one is second law of motion. Second law of motion का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम फोर्स इंक्रीज करेंगे जो बॉडी है उसकी स्पीड भी चेंज होती है, चाहे उसकी स्पीड कम हो जाए चाहे उसकी स्पीड ज्यादा हो जाए। और चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था द चेंज इन स्पीड इज नोन एज एक्सेलरेशन। सो न्यूटन सेकंड लॉ इज F is equal to mass into acceleration. Please note it down. The net force of an object is always equal to product of its mass and acceleration. ये स्टेटमेंट है आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो आपने ये स्टेटमेंट Sir, we can also take the printout of this. तो बिल्कुल नहीं, अभी ग्रेड 9 है, जितना लिखोगे उतना समझ आएगा। प्रिंट आउट तो मैं फिर ऐसे ही आपको भेज देता हूँ, पढ़ते रहो बैठ के। Okay, sir. नोट करिए इसे। और आप लोगों को किसी भी दिन बोला जा सकता है कि अपनी ग्रेड 9 की फिजिक्स की नोटबुक सबमिट करो, तो आपने उसकी फोटो क्लिक करके पीडीएफ फाइल बना के सेंड करनी है, तो इसे तैयार रखना। चाहे वो ग्रेड इंचार्ज मांग सकता है, सब्जेक्ट इंचार्ज, इवन प्रिंसिपल मैम। जल्दी से नोट करिए। द नेट फोर्स of an object is equal to product of its mass and acceleration. मैथमेटिकल फॉर्मूला है हमारे पास F is equal to ma। देखो, जब आप स्कूल के लिए मूव करते हो तो एक्टिवा के ऊपर हो या किसी और व्हीकल के ऊपर, आपने थोड़ा सा उसको एक्सेलरेट किया, फोर्स लगाई और गाड़ी तेज चलने लगी। फिर आपने देखा कि आप लेट हो रहे हो, आपने थोड़ी और ज्यादा फोर्स लगाई तो गाड़ी और तेज होगी, व्हीकल और तेज होगी। उससे क्या हुआ, वेलोसिटी चेंज हुई, और वेलोसिटी चेंज होने को हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन। तो F इज ऑलवेज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नोट हो गया बेटा? Yes, sir. ये भी नोट करिए। यूनिट मतलब किस तरह से हम इसको मेजर करेंगे। मास के लिए हमारे पास किलोग्राम होता है और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्केल, और इन दोनों को मिला के हमारे पास यूनिट बन जाते हैं न्यूटन। When mass is in kilogram and acceleration is in meter per second square, the unit of force is Newton. Sir, can you explain again? देखो, F किसके इक्वल था हमारे पास, बोलो। MA. हाँ, मास की यूनिट क्या होते हैं, मास को हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। Yes, sir. और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। Yes, sir. हाँ, और इन दोनों जब ये सब चीजें मिल जाती हैं आपस में तो इन्हें हम नाम देते हैं न्यूटन का। This is Okay, known sir. as न्यूटन। और न्यूटन की डेफिनेशन लिखी हुई है नीचे। 1 न्यूटन इज इक्वल टू फोर्स रिक्वायर्ड to accelerate 1 kilogram of mass at 1 meter per second scale. बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जो सबसे पहले आपने डेफिनेशन मैंने लिखवाई है आप लोगों को, ये हमारे पास है न्यूटन के सेकंड लॉ की डेफिनेशन, और जो यहाँ पे सेकंड पॉइंट है वो है न्यूटन की डेफिनेशन। दोनों नोट करनी है आपको।
लेते हैं। हो गया? जाना तो मैं छोटा हूँ, मैं चुप कर जाना, उसको कुछ कह नहीं सकते ना, बड़ी होगी है। नेक्स्ट देखिए, न्यूमेरिकल है हमारे पास। संचित, numerical is how much force is needed to accelerate a 1400 kilogram car 2 meter per second scale. तो सबसे पहले फॉर्मूला हम यूज करेंगे। फॉर्मूला इज F इज इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमें दिया हुआ है गाड़ी का 1400, एज इट इज फिल कर देंगे, और एक्सेलरेशन है हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 2 आ जाएगा एक्सेलरेशन के लिए। सो द वैल्यू इज 1400 into 2, so it will be 2800 Newton. So the force required is 2800 Newton. ये न्यूमेरिकल नोट करिए, एग्जाम में आ सकता है आपको। Note down. Done. Sanchit, Sanpreet.
Now solve these numericals. What acceleration will result when a 12 Newton force applied to a 3 kg object and a 6 kg object? ये solve करिए और मुझे WhatsApp करिए numericals. Solve करके अपनी sheet WhatsApp करिए. I'm waiting for the answers.